Hello people, welcome back to my channel that is Simply Decode. My name is CA Asha Gupta and I'm back here again with my another video that is Weekend Sawal Jawab. Guys, आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन से एक क्वेश्चन मैंने कॉमनली फेस किया है हर आईटीआर सीजन में, वो है कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने हमारे पास हैंडी रखना चाहिए ताकि जब भी हम आईटीआर फाइल करें तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए आप सबके लिए। तो हियर इज़ माई वीकेंड वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए आईटीआर फाइलिंग के वक्त। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगी एक चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। गाइस, जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट होगा वो होगा फॉर्म 16। फॉर्म 16 को लोग कॉमनली सैलरी सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मे आप मेक श्योर करेंगे कि आपका फॉर्म 16 आपके पास हो जाए और फॉर्म 16 का पार्ट ए भी आपके पास होना चाहिए और पार्ट बी भी आपके पास होना चाहिए। Part A contains the amount of TDS that has been deposited by your employer to the government, whereas Part B में आपका पूरी सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकअप होता है जिसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग द अलाउंसेस, द डिडक्शंस एंड द परक्विजिट्स, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे जब आप आईटीआर का सैलरी वाला सेक्शन फिल करने जाएंगे। तो आई होप आप सब अपना फॉर्म 16 लेना भूलेंगे नहीं। गाइस, जो हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट होगा वो होगा फॉर्म 26AS। नाउ फॉर्म 26AS इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट हैज़ बीन क्रेडिटेड अगेंस्ट योर पैन। जैसे कि हमारा TDS हो गया, एडवांस टैक्स हो गया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया। और फॉर्म 26AS के लिए आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका लॉगिन ID क्रेडेंशियल्स दे के आपको लॉगिन करना होगा और आप अपना 26AS खुद निकाल सकते हैं। जो तीसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना होगा, इट विल बी फॉरेन इनकम डॉक्यूमेंट एंड टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। गाइस, अगर आपने कोई फॉरेन इनकम अक्रू किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और उसका टैक्स डिडक्शन हुआ है इन द फॉरेन कंट्री, तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी सारी डिटेल्स आपके पास हो ताकि आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विल बी पेंशन सर्टिफिकेट। Since pension is a part of salary income and is a taxable income, you need to make sure कि अगर आपको पेंशन रिसीव हो रहा है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर अपने पास रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज फॉर्म 16A। फॉर्म 16A क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे सैलरी वाला पार्ट छोड़ के बाकी अगर किसी इनकम के टुवर्ड्स आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए आपके फॉर्म 16A में। अब इसमें कौन कौन से TDS वाले अमाउंट्स आपको रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, वो है 194A का, 194J, 194C एंड एक्सेट्रा। अब हमारे 5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं 5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। वो होगा कि जब भी आपको आपका एनुअल सैलरी स्लिप मिले, आप एक चीज़ पक्का इंश्योर करिएगा कि उसमें जो TDS के अमाउंट है इट गेट्स एग्जैक्टली मैच विद योर फॉर्म 26AS एंड फॉर्म 16। इससे क्या होता है, जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं मिसमैच के रिगार्डिंग, वो आप फेस नहीं करेंगे। अब फ्यूचर में कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि जो आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) होता है उसमें कई बार आपका क्रेडिट मिसमैच हो जाता है बिकॉज ये 3 अमाउंट्स आपके मैच नहीं कर रहे होते हैं और जिसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आपको आपका रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। द नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ, जिसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80। अब इसमें जनरली कौन कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो है अगर आपने कोई LIC लेके रखी है तो उसकी रिसीट होनी चाहिए, मेडिक्लेम की रिसीट होनी चाहिए, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपने ELSS में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अगर आपने PPF में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, NPS में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं बट ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जिसका डिडक्शन का बेनिफिट हर कोई लेता है, इसलिए मैंने आपके पास सिर्फ यही मेंशन किया है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विल बी बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। आपके पास पूरे 12 मंथ्स की यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी। एक छोटी सी अगर आप आदत डाल लेंगे ना तो आपके लिए आई गेस जो आफ्टर 12 मंथ्स का मेहनत होता है वो कम हो जाएगा। आपको क्या करना होगा कि आप मंथली बेसिस पे अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करिए एक्सेल में
उसके अगेंस्ट एक रिमार्क का कॉलम ऐड कर दीजिए और हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट रिमार्क डालिए कि ये पर्टिकुलर इनकम मुझे किस लिए आई है या फिर ये पर्टिकुलर खर्चा मैंने किसके टूवर्ड्स किया हुआ है। अब इससे क्या होता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो आपके पास एक स्टेटमेंट रेडी होता है जिसको आप कंसोलिडेट कर सकेंगे और एनालाइज कर सकेंगे कि आपने कौन कौन सी इनकम कमाई है और कहाँ कहाँ खर्चा किया है, और ये सारी चीज़ें हमें हमारे ITR में पुट इन करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। आउट ऑफ 10 हमारे 7 डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट 3 डॉक्यूमेंट्स की तरफ। द थर्ड लास्ट डॉक्यूमेंट विल बी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है FD से RD से तो मेक श्योर करिए कि उनके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास ज़रूर हो। द सेकेंड लास्ट डॉक्यूमेंट विल बी परचेस एंड सेल डीड। गाइस, अगर आपने कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो मेक श्योर करिए कि उसका परचेज डीड और सेल डीड दोनों ही आपके पास हो, ताकि जो कैपिटल गेन वाला सेक्शन हो वो आप इजीली भर सके और वो भी डिटेल में। द नेक्स्ट एंड द लास्ट विल बी म्युनिसिपल टैक्सेस। If you're taking the benefit of municipal tax expenses in income from house property, तो make sure करिए कि उसकी रिसीट भी आपके पास हो, ताकि अगर आगे चल के कोई स्क्रूटिनी होती है तो आप उसे एज अ प्रूफ भी सबमिट कर पाए। सो वी आर डन विद द चेकलिस्ट। आई होप आपको ये चेकलिस्ट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज सिंपली डीकोड बाय CA आशा गुप्ता। थैंक यू सो मच। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बिना भूले पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।